आपने हमेशा लोगों को पूजा की थाली या धूप बत्ती लेकर पेड़ या मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखा होगा। कोई 1 चक्कर, कोई 2 तो कोई 7 चक्कर लगाता है। ये मंदिरों में नहीं बल्कि गुरुद्वारों में भी पाठ के बाद लोग चक्कर लगाते हैं। इतना ही नहीं, लोग सुबह सुबह सूर्य पूजा के दौरान भी गोल गोल घूमने लगते हैं। ये क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? क्यों लोग मंदिरों और गुरुद्वारों के चक्कर लगाते हैं? श्रद्धालुओं की माने तो उनके अनुसार ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन आपको ये बता दे कि इसके पीछे कई और कारण भी छुपे हुए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देव मूर्ति की परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि देवीय शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर देवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा हो जाता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए इस बात का याद रखें कि परिक्रमा सदैव मूर्ति के दाएं ओर से आरंभ करें। वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए गए हैं। महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। वट सावित्री व्रत पर महिलाएं वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करती है। इससे उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने से बुरे रात के सपने में बुरे ख्याल और अनर्गल स्वप्नों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांघे, आधी परिक्रमा करके वापस लौट आए और फिर बाएं ओर से जाकर आधी परिक्रमा करे। देवी माँ की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। नवरात्रों में मंदिर जाने पर भक्तजन माँ दुर्गा की मूर्ति की एक परिक्रमा लगाते हैं। श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है और गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। सूर्य को अर्घ्य देकर ओम भास्कराय नमः का जाप करते हुए परिक्रमा करना शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे हम सभी को आरोग्य की प्राप्ति के साथ ही समाज में सम्मान की प्राप्ति भी होती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी, लेकिन परिक्रमा के संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करे जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई ना करे। जिस देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। उल्टी अर्थात बाएं हाथ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पाथल और समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।